अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वसीम खान अकेडमी के इस तालीमी चैनल में आप सबका खुशामदीद और इस्तकबाल करता हूँ। तवील अलालत और बहुत लंबे अरसे के बाद मैं एक बार फिर आप सबके लिए इस चैनल पर वीडियो का सिलसिला जारी रखना शुरू करने वाला हूँ और इस वीडियो से मैं पहल करने जा रहा हूँ, जिसमें इस वीडियो में आप सीखेंगे इल्म रियाज़ी हिस्सा अव्वल के सबक नंबर 5 एहतिमाल प्रोबेबिलिटी। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप तमाम स्टूडेंट से हमेशा की तरह गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि जब भी कोई वीडियो बने तो सबसे पहले आपको पता चले। इस चैनल पर आपको तमाम असबाक के ताल्लुक़ से वीडियोज़ मिल जाएंगे। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को आप वक्तन फ़वक्तन चेक करते रहा करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, एहतिमाल ये सबक, इसके बारे में हम निजी ज़िंदगी के बारे में भी सीखेंगे कि जब भी कभी ऐसी कोई बात आ जाए जिसमें हमें यकीन नहीं आता है या पूरा नतीजा हमारे सामने नहीं आता है या हम थोड़े मामलात में आधे आधे होते हैं, तब एहतिमाल का इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर हम कहें कि आज बारिश होगी तो आज बारिश नहीं भी हो सकती है। यानी ऐसी बातें जिसमें दो पहलू हो सकते हैं, वहाँ पर एहतिमाल का इस्तेमाल किया जाता है। आप देख सकते हैं आपके सफ़ा नंबर 113 पर जिस तरह से बताया गया कि एहतिमाल गालिबन, नामुमकिन, 50-50, यकीनन, करीब करीब, ऐसे इम्कानात में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि यहाँ कुछ मिसालें दी गई हैं कि गालिबन आज बारिश होगी, महंगाई में इजाफे का इम्कान ज़्यादा है, भारत को आइंदा क्रिकेट के मुकाबले में शिकस्त देना नामुमकिन है, यकीनन मुझे पहला दर्जा मिलेगा, बच्चे को वक्त पर पोलियो डोज दें तो उसको पोलियो होने का इम्कान नहीं होता। तो ये ऐसे इम्कानात हैं जिसके अंदर हमें निजी ज़िंदगी में इस्तेमाल करने के लिए हिदायतें वगैरह मिलती है। तो देखिए, ये एक चैप्टर जो है ये एक गेम की तरह है, इसे खेल की तरह हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो सबसे पहली चीज़ हमें पढ़नी है वो पढ़नी है यहाँ पर बेतरतीब तजर्बा। बेतरतीब तजर्बा, बेतरतीब तजर्बा क्या होता है? देखिए, जिस तजुर्बे में तमाम एहतिमाली नताइज पहले ही से मालूम होते हैं, लेकिन उनमें से किसी भी नतीजे को यकीनी तौर पर बताया नहीं जा सकता, तो हम उसे कहेंगे कि ऐसा तजुर्बा ये बेतरतीब तजर्बा है। मिसाल के तौर पर जैसे कि 1 से लेके 50 तक अगर कार्ड है और उस कार्ड में से कोई एक अदद का कार्ड निकाला जाएगा, तो हम कह नहीं सकते कि कौन सा कार्ड हमारे हाथ में आएगा। बिल्कुल उसी तरह से जो 52 पत्तों की गड्डी होती है, ताश के पत्ते, बिल्कुल उसी तरह से उसमें से भी अगर अटकल पच्चू तरीके से एक कार्ड निकाला जाएगा, तो हम ये नहीं कह सकते कि निकाला गया कार्ड कौन सा होगा। तो इसके लिए सबसे पहले जो बेतरतीब तजुर्बा में हम आगे देखेंगे अलग अलग पॉइंट के ताल्लुक़ से, और महासिल क्या होते हैं और हासिलात क्या होते हैं। तो सबसे पहले एक तजुर्बा हम देख लेते हैं। मान लीजिए अगर हम एक सिक्का उछालते हैं, तो सबसे पहला एक आपको पता होना ज़रूरी है, एक सिक्का उछालने पर जो नमूना वसत आते हैं, तो क्या सैंपल्स मिलेंगे। देखिए, हम सैंपल यानी नमूने को हम एस से ज़ाहिर करेंगे, और सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक सिक्का उछलेगा तो एक हेड होता है और एक टेल होता है। तो इस तरह से यहाँ ये जो एच और डी है ये मुमकिनात है। तो कितने मुमकिनात आएंगे? 2 मुमकिनात आएंगे। तो एन ऑफ एस यानी नमूने नुकात में कितने? 2 मुमकिनात हम लिखेंगे। बिल्कुल इसी तरह से ऐसे अलग अलग तजुर्बात, जैसे एक सिक्के के साथ फिर है, फिर उसके बाद 2 सिक्के के साथ हम करेंगे। 2 सिक्के उछालने पर जब आप 2 सिक्के उछालेंगे तो यहाँ पर नमूना औसत जो बनेगा वो एच हो सकता है दोनों पर हेड आ जाए, हो सकता है एक पे हेड आ जाए एक पे टेल आ जाए, या पहले पे टेल आ जाए दूसरे पे हेड आ जाए, या दोनों पर टेल आ जाए। यानी देखिए, एच यानी चित कहलाता है और टी पट कहलाता है। तो ये 2 हिस्से हैं, 2 पहलू हैं सिक्कों के। जब 2 सिक्के उछाले जाएंगे तो आपको याद रखना होगा कि नमूना औसत जो होता है वो 4 आते हैं, है ना। इसी तरह से जब आगे बढ़ेंगे, 3 सिक्के जब उछाले जाएंगे, 3 सिक्के उछालने पर, तो देखिए जब 3 सिक्के उछाले जाएंगे तो नमूना वसत
यानी जो मुमकिनात होंगे वो किस तरह से होंगे। हो सकता है तीनों सिक्कों पर हेड आ जाए तो तीनों पे एच लिखेंगे। बच्चे नॉर्मली ये लिख नहीं पाते हैं तो उनके लिए एक तरीका, एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिक है। ट्रिपल एच से स्टार्ट करना है और ट्रिपल टी तक जाना है, यानी 3 पट तक जाना है। तो किस तरह से करेंगे, देखिए पहले 2 एच लिख लेंगे, फिर एक टी लगा देंगे, है ना। इस तरह से पहले ट्रिपल एच से स्टार्ट करेंगे, डबल एच लिखने के बाद टी लगाएंगे, फिर इस टी को खसकाएंगे आगे तो एच टी एच, फिर ये आगे आ जाएगा टी एच एच, फिर एक और टी डाल देंगे हम टी एच टी, फिर इसे भी खसका लेंगे इधर पे तो टी टी एच हो जाएगा, फिर एच टी टी हो जाएगा, फिर ट्रिपल टी आ जाएगा। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऐसे 8 मुमकिनात हमारे पास जमा हो जाएंगे। तो नमूने नुकात कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो आप याद रखें 3 सिक्के एक मरतबा उछालने पर भी नमूने नुकात जो होंगे वो 8 ही आएंगे, यानी मुमकिनात 8 मुमकिनात आएंगे, और एक सिक्का 3 मरतबा उछालने पर भी 8 मुमकिनात आएंगे। तो ये आपको सिक्कों के ताल्लुक से याद रखना है। ये एक बेतरतीब तजुर्बे के तरीके से हमने आपको बताना सिखाया। और फिर इसके बाद अब आप आगे बढ़ेंगे एक पासे की तरफ। देखिए अब पॉइंट नंबर 4 है एक पासा, पासा जिसे हम लूडो कहते हैं, पासा उछालने पर। वैसे एक पासा जो होता है उसके 6 रुख होते हैं, तो इसमें जो मुमकिनात होंगे वो 6 मुमकिनात आएंगे, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो एन ऑफ एस इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इस सबक में हम जितने भी कंटेंट्स हैं जो हमें जान लेना बहुत ज़रूरी है वही हम पढ़ रहे हैं। इसके बाद ये जो वीडियो होगा एक बेसिक वीडियो होगा, इसके बाद आपको 5.1 शुरू की जाएगी। उसके बाद 5वां पॉइंट है 2 पासे उछालने पर। 2 पासे उछालने पर देखिए हमारे पास इस वक्त मौजूद है ये 2 पासे। जब हम इसे उछालते हैं तो कौन कौन से मुमकिनात है, मतलब क्या क्या चांसेस है, क्या क्या आ सकता है, वो तमाम हमें यहाँ लिखना होगा। आपके दरसी किताब के सफ़ा नंबर 117 पर जो टेबुलर फॉर्म में आपको दिया गया है वहाँ आप देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा होगा। तो इस तरह से आपको लिखना है। तो देखिए किस तरह से लिखना है। सबसे शुरुआत करेंगे, मान लीजिए पहले पासे पर 1 आता है तो दूसरे पासे पर भी 1 आ सकता है। तो 1 कब तक आता रहेगा, जब तक दूसरे पासे पे पूरे 6 नंबर नहीं आ जाते हैं। तो इस तरह से हमको लिखना है। देखिए दूसरे पासे पे 6 आ गया, अब पहले पासे पे हम 2 लगा देंगे, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6। इस तरह से ऐसे ही आगे करते जाएंगे। पहले पासे का नंबर अब बदल जाएगा। तो इस तरह से आपको लिखते जाना है। बहुत सिंपल है, आसान है। ऐसे सवाल थोड़े से 3 से 4 मार्क्स के लिए आते हैं जिसमें ये लिखना होता है। और जब भी कभी 2 पासे उछाले गए ऐसे सवाल आ गया तो आपको ये पूरे मुमकिनात लिखने होंगे। देखिए कुछ इस तरह से पूरे नमूने नुकात जो होंगे वो 36 आ जाएंगे यहाँ पर। तो इस तरह से जब 2 पासे उछाले जाते हैं तो आपको ये पूरे मुमकिनात लिखने होंगे और नमूने नुकात आपके 36 आएंगे। इसके ताल्लुक से बहुत सारे सवालात आपको मश्क में पूछे गए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो बेसिक चीज़ है जो बताई गई है किस तरह से लिखना है, ये आपको बेतरतीब तजुर्बा के ज़रिए हमने लिख कर दिखाया आपको, और किस तरह से लिखा जाता है ये भी हमने आपको बताया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इतना हिस्सा बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली स्लाइड की तरफ, अगले टॉपिक की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब अगला टॉपिक होगा कि जब एक सिक्का और एक पासा, एक सिक्का और एक पासा बैक वक्त उछाला जाए, यानी एक साथ में, तब मुमकिनात कैसे नज़र आएंगे। तो सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हेड और टेल। तो हेड के साथ भी
जो लूडो के 6 नंबर पूरे आएंगे और टेल के साथ भी लूडो के पूरे 6 नंबर आएंगे। तो ये कुल मिला के 12 मुमकिनात आने के चांसेस है। तो H,1 इस तरह से लिखेंगे, H,2, H,3, H,4, H,5, H,6। हेड तब तक आता रहेगा जब तक पासे पर 6 नंबर नहीं आ जाता। अब टेल तब तक लिखते रहेंगे आप जब तक पासे पे 6 नंबर नहीं आ जाते। तो T,3 है ना, T,4, T,5, T,6, इन तमाम 9 नुकात का कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 12 ऐसे मुमकिनात हैं जब एक सिक्का और एक पासा उछाला जाता है। ये इसके ऊपर भी एक सवाल हमारे एक्सरसाइज में मौजूद है जिसका इस्तेमाल हमें करना है और ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सिक्के का हो गया, पासे का हो गया, एक सिक्का एक पासा हो गया। अब 2 रुकनी अंजुमन बनाना। देखिए 2 रुकनी अंजुमन किस तरह से बनाई जाती है। मान लीजिए हमारे पास 2 लड़के हैं B1 B2 और 2 लड़कियां हैं G1 G2। इन 2 लड़कों और 2 लड़कियों की मदद से हमें 2 रुकनी अंजुमन यानी 2-2 की जोड़ी यानी 2-2 की कमेटी बनानी है। तो इसमें नुमाने नुकात किस तरह से नज़र आएंगे। हो सकता है दोनों की पहले लड़कों की जोड़ी हो B1 B2, फिर दोनों की लड़कियों की जोड़ी हो G1 G2, है ना। फिर एक लड़का और एक लड़की पे भी जोड़ी मुश्तमिल होती है। तो B1 G1 और B1 G2। तो पहले लड़के के साथ दोनों लड़कियाँ आएंगी जो कि लिख दिया हमने। अब दूसरे लड़के के साथ दोनों लड़कियाँ आएंगी यानी B2 G1 और B2 G2। तो इस तरह से कुल मुमकिनात कितने आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 जोड़ियाँ बनेंगी। तो 2 रुकनी अंजुमन बनाना है, इस पर भी एक सवाल आपकी दरसी किताब में मौजूद है। अब इसके बाद 2 रुकनी अंजुमन बनाने के बाद कुछ आदात दिए जाएंगे आपको 0 1 2 3 4। इन आदात की मदद से आपको 2 हिंदसी अदद बनाने होंगे बिना हिंदसा दोहराए। देखिए एग्ज़ाम में कभी कभार ऐसा भी आ जाता है कि हिंदसा दोहराना अलाउड है, मतलब इजाज़त है, तो उसमें आपको वो नंबर भी लेने पड़ेंगे। देखिए करना क्या होता है, ये नंबर आपको दे दिए जाएंगे 0 1 2 3 4। इसकी वजह से 2 हिंदसी अदद बनाना है। 2 हिंदसी अदद मतलब 9 के बाद क्या आता है 10। तो 10 क्या है, 2 हिंदसी अदद है ना। तो बिल्कुल उसी तरह से हमें यहाँ पर मुमकिनात ऐसे लिखने होंगे। तो 10 से शुरुआत करनी है 10, उसके बाद हम 11 नहीं लिख सकते क्योंकि हमारे पास यहाँ कंडीशन क्या है, 2 हिंदसी अदद बनाना बिना हिंदसा दोहराए। तो 10 आएगा, 10 के बाद 11 नहीं आएगा, 11 के बाद डायरेक्ट 12 आएगा, है ना। 11 नहीं लिखेंगे हम, 12, तो उसके बाद 13, फिर 14 पे रुक जाएंगे क्योंकि हमारे पास आखिरी नंबर 4 है। अगर यहाँ 5 होता तो हम 15 भी लिखते थे, है ना। तो 14 हो गया। फिर इसके बाद अब डायरेक्ट 20 पे जम करेंगे, 20, फिर 21, 22 नहीं लिखेंगे क्योंकि उसका हिंदसा खुद से ही दोहरा जाएगा, तो वो हमें नहीं लिखना है। तो 23 आ जाएगा, है ना। फिर 24, फिर उसके बाद लिखेंगे 30, 31, 32, 34, फिर लिखेंगे 40, है ना। 41, 42, 43, है ना। इस तरह से ये मुमकिनात ख़त्म हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो एन ऑफ एस कितना आ जाएगा, 16 आ जाएंगे। तो 16 नमूने नुकात इस सेट में आ जाएंगे। याद रखें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 4.1 में इसका 5.1 में इसका सवाल पूछा गया, 5.2 में सवाल पूछा गया है। अब इसके बाद बारी आती है 52 प्लेइंग कार्ड्स की। 52 पत्तों की गड्डी में 26 लाल पत्ते होते हैं यानी रेड कार्ड्स होते हैं और 26 ब्लैक होते हैं। 26 लाल पत्तों में और 26 ब्लैक पत्तों में 2-2 हिस्से होते हैं। 26 लाल पत्तों में 13 पान के पत्ते होते हैं जो इस शेप के नज़र आते हैं, हर्ट कार्ड्स, और 13 जो होते हैं वो डायमंड कार्ड्स होते हैं जिसे हम ईंट के पत्ते कहते हैं। 26 लाल पत्तों में 13 जो होते हैं वो चिड़िया के पत्ते होते हैं जिसे हम क्लब कार्ड्स कहते हैं, और 13 जो बाकी पत्ते होते हैं वो हुकुम के पत्ते होते हैं जो इस तरह से शेप के पाए जाते हैं। अब आप एक बात याद रखें, यहाँ पर इस पान के पत्तों में एक किंग होता है, एक क्वीन होती है और एक जोकर यानी गुलाम होता है।
बिल्कुल उसी तरह से इस डायमंड के यानी ईंट के पत्तों में भी एक किंग होता है, एक क्वीन होती है और एक जोकर होता है। बिल्कुल यहाँ पर भी जो चिड़िया के पत्ते हैं, इसे चिड़िया के पत्ते कहते हैं, क्लब कार्ड्स कहते हैं इसे। तो ये यहाँ पर भी किंग होता है एक सी के, और एक क्वीन होती है और एक जो गुलाम होता है, जोकर होता है। हुक्म के पत्ते में भी एक किंग होता है, एक क्वीन होती है और एक जोकर होता है। इस तरह से 3-3 पत्ते तस्वीरी वाले यानी फ़ोटो कार्ड्स वाले सबके पास होते हैं। तो 3 चौक 12, कुल मिला के 52 पत्तों की गड्डी में 12 तस्वीरी पत्ते होते हैं, और बाकी जो पत्ते बचते हैं वो 40 पत्ते होते हैं जिस पर कोई तस्वीर नहीं होती, सिर्फ नंबर्स होते हैं। तो ये आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें जो नमूने वसत आएगा, नमूने नुकात आएगा, वो 52 आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से आपको ये जो बेसिक चीज़ है एहतमाल में, ये पता होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद भी और भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके अंदर आपको एक बॉक्स में गेंदों की तादाद है, सफ़ेद, हरे, नीले, ऐसे करके भी आपको उसमें पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं, जिसकी बुनियाद पर बिल्कुल इसी तरीके से आपको हल करने होंगे। तो ये बेसिक चीज़ थी जो आपको बताई गई थी। इसके अंदर और भी बेसिक चीज़ है जिसके ताल्लुक़ से आपको सवाल एग्ज़ाम में आ सकते हैं, और इस चीज़ का आपको इस्तेमाल करना है। तो ये था बेसिक हिस्सा और बेसिक वीडियो जो एहतमाल पर बनाया गया था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर या इस वीडियो को रुकाकर फ़ौरन लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो वीडियो है, ये बेसिक वीडियो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसे आप लिख लें और बने रहें हमारे चैनल के साथ। इस चैनल पर आपको लगातार वीडियोस मिलते रहेंगे, और इससे पहले भी हमने इस सबक के ताल्लुक़ से कुछ वीडियोस अपलोड किए थे, लेकिन अब हम शुरुआत से बेसिक के साथ हर मश्क के सवालों के हल के साथ वीडियोस अपलोड करेंगे। हमें चाहिए बस आपका साथ, और इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट करेंगे और आपकी हर तरीके से रहनुमाई करेंगे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, बने रहें हमारे साथ।